प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब जो गुल प्लाजा के ही हवाले से एक ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है और जिस पर ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि रिपोर्ट सीएम साहब को मिली या नहीं मिली। मेयर कराची का एक मौक़िफ़ है, फिर नासिर शाह साहब का एक अहम बयान आ रहा है कि सीएम साहब इस पर नाला भी हैं और रिपोर्ट वो क्यों नहीं मिली, इसकी तहकीकात भी हो रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, अब आपका हमने मौक़िफ़ भी सुना था गुल प्लाजा के हवाले से, जो आपके बयानात थे वो भी हमारी नज़र से गुजरे हैं, लेकिन ये नया मामला सर क्या है कि जो ऑडिट रिपोर्ट 2025 में हुई उस हवाले से भी आपका बयान था, लेकिन अब ये बयानात सामने आ रहे हैं कि वो रिपोर्ट एक साल गुजरने के बावजूद सीएम साहब तक पहुंची ही नहीं और नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि सीएम साहब बड़े नाला हैं इस पर और इसकी तहकीकात भी हो रही है। देखिए नादिर, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। जी सर। ये जो लेटर था ये चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं लिखा गया था। ओके। ये लेटर जो है कमिश्नर कराची को लिखा गया और उसको कॉपी किया गया था डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि मजाज अथॉरिटी है इस काम को करने के लिए। उसकी एक कॉपी जो है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाई गई थी ताकि रिकॉर्ड पर ये चीज रहे। तो जब ये वाकया हुआ और फायर सेफ्टी के ऊपर सवालात उठे तो मैंने वजीर आला सिंध के सामने ये डॉक्यूमेंट पेश किया कि सर ये फायर सेफ्टी ऑडिट का मरहला पहले हो चुका है और इसकी अमल दरामद की जरूरत है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वजीर आला सिंध को मिली नहीं, ये गई कमिश्नर कराची को, डीजी एसबीसीए को, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स को ये ताकीद की गई कि वो बिल्डिंग कंट्रोल के साथ जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस हवाले से काम करने की, वो सारी कार्रवाई की जाए। लेकिन मुर्तज़ा साहब, अब आपके मुताबिक सीएम सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड का ये हिस्सा है जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने भिजवा दी थी? जी बिल्कुल, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो होती है रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। नेचुरली चीफ मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। जो कार्रवाई करने का मजाज इदारा है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसने अब इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। गो कि कार्रवाई पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलें वो कार्रवाई जो है अब स्टार्ट कर दी गई है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, कल भी हमने पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं का कौमी असम्बली के अंदर कुछ बयानात देखे, उनकी तकारीर भी थी और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी कराची के अंदर कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो गैर कानूनी हैं। तो सर आप कोई फिगर, जैसे उस रिपोर्ट का भी आपने हवाला दिया, आप कोई फिगर बताएंगे कि राउंड अबाउट कितनी बिल्डिंग्स होंगी और उनके खिलाफ क्या फैसला होने जा रहा है? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो है जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं जी, उसके ऊपर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गाहे बगाहे कार्रवाई की है। गालिबन कोई 400 से ऊपर ऐसी इमारतें हैं जिसको मखदूश करार दिया गया है। दूसरा एस्पेक्ट है जहाँ पे गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं और वो गैर कानूनी तामीरात के ऊपर जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उसके ऊपर गाहे बगाहे इस तरह की कार्रवाई की जाती है। ठीक है। तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि जो माजी में बहुत सारी ऐसी इमारतें बन गई हैं जिसका शायद सही अप्रूवल नहीं हुआ था, जिसके अंदर जैसे गुल प्लाजा की अगर आप मिसाल ले लें तो इसका जो नक्शा अप्रूव हुआ था, जो बिल्डिंग के अंदर दुकानें तामीर हुई इससे ज्यादा हुई, वो तजावुज कर गए। तो उसके अंदर इलीगैलिटी थी जिसको 2003 में उस जमाने की हुकूमत में, उस जमाने के जो मेयर थे, केबीसी उस जमाने में था, उसने उसको 2003 अप्रैल में गालिबन रेगुलराइज किया और वो किया उन्होंने 1021 दुकानों को। अभी जो आज का फिगर है वो 1200 दुकानों का था, यानी कि मजीद उसके अंदर ऑल्टरेशन हुई। तो ये तहकीकात इस वक्त चल रही है और जैसी तहकीकात फाइनलाइज हो जाएगी उसकी तफसीलात जो है वो मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन मुर्तज़ा साहब, आखिरी सर सवाल होगा कि अब ये एक अफसोसनाक वाक़या है, इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात मुस्तक़बिल में ना हो, कराची के लोग, कराची के शहरी आपसे, हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में आप कौन से अहम फैसले करने जा रहे हैं कराची के हवाले से? देखिए नादिर, मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो कवानीन की इन्फोर्समेंट है। ठीक है। हम कानून साजी कर देते हैं, हम पॉलिसी कर देते हैं, हम फैसला कर लेते हैं, लेकिन जब अमल दरामद का टाइम आता है तो मैं ये समझता हूँ एक फुकदान है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। वजीर आला सिंध ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इंतजामिया को ये पैगाम दिया है, जो कवानीन है उसकी पासदारी होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको इन्फोर्स कराना हम सबकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस हवाले से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कल से कार्रवाई स्टार्ट कर दी और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का विजिट भी हो रहा है और उसके साथ साथ जो आबाद है, जो कि बिल्डिंग्स डेवलपर्स की एसोसिएशन है, उसको भी ये कन्वे कर दिया गया है कि ये शॉर्ट कमिंग्स हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है।
मैं चाहता ही हूँ कि एक हम बहैसियत हुकूमत, बहैसियत इंतजामिया यकसोई के साथ काम करें, जुर्रत के साथ काम करें, और जो मुश्किल फैसले भी लेने की जरूरत है इस तरह के बदकिस्मत वाकयात को रोकने के लिए, हमें वो मुश्किल फैसले करने चाहिए, एब्सोल्युटली करने चाहिए। दूसरी चीज है कि शहरियों से मुझे अब ये रिक्वेस्ट है कि वो साथ दें इंतजामिया का, कि जिसकी दुकान है, जिसका दफ्तर है, जिसका वो यूनिट है, उनके पास भी वो फायर सेफ्टी गैजेट और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, ताकि फौरी तौर पर एक अच्छा रिस्पॉन्स भी फ्रॉम विद इन द बिल्डिंग आ सके। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आप यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।